धूप से जलता हुआ एक छोटा सा कस्बा था, माधवपुर। गर्मी इतनी थी कि हवा भी झुलस रही थी। वहां के तालाब, कुएं, नदियां सब सूख चुके थे। लोगों की प्यास अब जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुकी थी। माधवपुर के बाहर मिट्टी की झोपड़ी में रहता था गोपाल, एक गरीब किसान। 5 एकड़ की जमीन थी, लेकिन इस साल बारिश ने धोखा दे दिया। खेत सूख गए, फसल मर गई और गोपाल का सपना धूप में भस्म हो गया। घर में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे रोज पानी के एक कटोरे के लिए तरसते थे। हर सुबह गोपाल अपनी टूटी बाल्टी लेकर 3 किलोमीटर दूर तक जाता, जहां एक पुराना पत्थर का कुआं था, अब बस नाम का। वहां नीचे कहीं थोड़ी सी नमी बची थी। कभी कभी धरती सीटी जैसे आवाज करती, जैसे दर्द में कराह रही हो। वह बाल्टी झुकाता, लेकिन कई बार खाली ही लौटना पड़ता। उसी कस्बे के दूसरे छोर पर था सेठ लाला रतन लाल का विशाल महल। संगमरमर की फर्श, ठंडी दीवारें और बगीचे में बहती कृत्रिम झरने की धारा। सेठ के पास खुद का बोरवेल था, मोटर लगी थी और जमीन के नीचे का सारा भूजल उसकी टंकी तक आता था। गर्मी में भी वहां गुलाब पर पानी की फुहारें गिरती, जबकि गांव के बच्चे सूखे होंठ लेकर पेड़ों की छाया में बैठे रहते। एक दिन पंचायत में बड़ी सभा बुलाई गई। गांव का प्रधान बोला, भाइयों, यह पानी का संकट सबका है। जो भी बचा खुचा पानी है, उसे सब में बराबर बांटना होगा। सेठ रत्नलाल मुस्कराया, बराबर? प्रधान जी, हम लोगों ने अपने पैसों से बोरवेल लगाया है। यह मेरा पानी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। गांव वाले फुसफुसाए, पानी तो धरती का होता है, किसी आदमी का नहीं। लेकिन सेठ के पास पैसे और ताकत दोनों थे। थानेदार, तहसीलदार सब उसके दोस्त थे। गोपाल ने निर्भीक होकर कहा, सेठ जी, जब धरती सबकी है तो उसका पानी आपका कैसे हो गया? हम भी उसी धरती में जीते हैं। सेठ ने तिरस्कार से कहा, गरीब आदमियों को यह नहीं समझना चाहिए कि अमीरों की चीजों पर हक जमाएं। मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर पानी खरीद लो। सभा खत्म हुई, लेकिन शब्दों की आग जलती रही। रात को गोपाल अपने बच्चों के पास बैठा था। दोनों की आंखों में नींद नहीं, प्यास थी। गोपाल ने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। कोई बादल नहीं, बस तारों की करुणा। भगवान, उसने कहा, अगर पानी भी अमीरों का हो गया तो गरीब क्या पिएगा आंसू? अगले दिन सेठ ने अपने बगीचे में नया फव्वारा लगवाया। झरने की आवाज में उसकी हंसी घुली थी। उसी दौरान गोपाल की पत्नी सीता अपने बच्चों को लेकर बगीचे के बाहर पहुंची। बच्चों के होंठ फट चुके थे, आंखों में उम्मीद थी। सेठ जी, थोड़ा पानी दे दीजिए बच्चों के लिए, सीता ने विनती की। सेठ ने ठंडी आंखों से देखा और कहा, यह पानी सजावट के लिए है, पीने के लिए नहीं। सीता की आंखों में आंसू तैर गए। वह बिना कुछ बोले लौट गई। जैसे ही वह गई, सेठ के माली ने कहा, सेठ जी, इतना पानी बह रहा है, थोड़ा तो दे देते। सेठ झुंझलाया, जो भी बाहर के लिए नल खोलेगा उसे नौकरी से निकाल दूंगा। माली चुप हो गया। लेकिन उस रात जब सेठ सो रहा था, बिजली गिरने जैसी गरज से आसमान हिला, बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमक रही थीं, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और वह सूखा कस्बा महीनों बाद भीग गया। गोपाल अपनी झोपड़ी से बाहर आया, बाल्टी लेकर बारिश का पानी जमा करने लगा। उसकी हंसी रोशनी की तरह अंधेरे में फैल गई। लेकिन दूसरी तरफ सेठ रतनलाल के महल में अजीब हाल हुआ। उसका नया बोरवेल पानी से भरकर फट गया। मोटर शॉर्ट सर्किट हो गई और पूरा महल बिजली के झटके से जलने लगा। फव्वारा ओवरफ्लो होकर दीवारें गिरा रहा था। पानी जो उसने दूसरों से छिपाया था, वही अब विनाश की तरह बह रहा था। जब सुबह हुई, लोग दौड़कर पहुंचे। सेठ महल के बाहर बैठा था। उसका बगीचा पानी में डूबा हुआ था। वह बुदबुदाया, इतना पानी, फिर भी प्यास बुझी नहीं। गोपाल भी वहां पहुंचा, कपड़ों से भीगा, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने अपने मिट्टी के घड़े में बारिश का साफ पानी भरकर कहा, भगवान का पानी अमीर गरीब नहीं देखता। सेठ जी, जब गिरता है सबको बराबर भिगो देता है। सेठ की आंखों में ग्लानि भर आई। पहली बार उसने झुककर कहा, गोपाल, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे? गोपाल मुस्कराया,
क्यों नहीं सेठ जी, अब तो यही हमारा असली पानी है, जिसे किसी ने खरीदा नहीं, सिर्फ पाया है। गांव वालों ने बारिश का पानी एक बड़े पोखर में जमा करने का निर्णय लिया। अब सब मिलकर तालाब बनवाने लगे। गोपाल ने सलाह दी, अगर हम साथ रहें तो पानी कभी खत्म नहीं होगा। सेठ ने अपने महल का आधा हिस्सा तोड़वाकर तालाब को पक्का करवाया। वर्षों बाद पहली बार गांव में अमीर और गरीब एक ही कुएं से पानी भरने लगे। समय गुजरता गया। कुछ साल बाद वही तालाब पूरे इलाके के लोगों को जीवन देने लगा। लोग अब कहते थे, यह गोपाल और रतनलाल का तालाब है, जहां भगवान ने सबको एक जैसा पानी दिया। और हर बार जब बारिश आती, गोपाल अपने बच्चों के साथ आकाश की ओर देखता और मुस्कुराता। उसे याद रहता, जब अमीर ने पानी बांटा, तभी इंसानियत फिर से जी उठी।